नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ वसुधा सक्सेना जी की कहानी, जिसका शीर्षक है मन मोरा पंछी भया जाए। बंसरी ने चाय पीते पीते देखा छुटकी नहाकर अपनी साड़ी रस्सी पे सुखाकर तुलसी चौरे को जल देकर चूल्हे पर आ गई। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर आटा गूंथ कर रख दिया। आलू की सूखी सब्जी में हरी मिर्च कटी हुई खूब सारी मिला दी। सब्जी में हरी मिर्चें बाऊजी को खूब भाती है। टमाटर की चटनी, धनिया मिर्च पीसकर, हींग की चुटकी लगाकर कटोरा भर समेट कर रख दी। चटनी हो गई, सब्जी हो गई, बस अब छुटकी ने फटाफट हाथ की रोटियां गरम तवे पर डालनी शुरू कर दी और फिर छबड़े में कपड़ा लगाकर एक के ऊपर एक देसी घी में तैरती हुई रोटियां लगा दी और 3 डब्बे भी तैयार कर दिए, एक एक आम के साथ। काम तो वो रोज ही जल्दी जल्दी निपटा देती थी, पर आज कुछ ज्यादा ही फुर्ती थी। छुटकी के हाथों में बंसरी चाय पीकर बाहर अम्मा बाऊजी के बर्तन लेने चली गई तो देखा काली घटा सिर पे चली आ रही है। उसने बड़की भाभी को आवाज देकर छत पर जाकर सारी खटिया को बरसाती में रख दिया। मंजली भाभी कपड़े इकट्ठे कर रही थी धोने के लिए। तीनों भाई अपने अपने काम पर अभी अभी निकल गए थे। बाऊजी घर पर थे। आज मौसम के कारण खेत पर चक्कर लगाने नहीं गए थे। बंसरी ने देखा छुटकी मंझली के हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, जी कपड़े मैं धो दूंगी, तुम सबको खाना खिला देना। आवाज में मनुहार थी। मंझली असमंजस में मान गई और बोली, ज्यादा है आज कपड़े, बारिश भी सिर पर है, देख कर ही भिगोती मैं तो। कोई ना जीजी, बड़की जीजी तुम्हारे कमरे में डलिया में गुड़ रखा है, आज सब्जी चटपटी है, हंसते हुए बोली। घर के बच्चे बाहर अम्मा बाऊजी के साथ बैठक में खेल रहे हैं। बंसरी को छुटकी के काम कुछ अलग ही दिख रहे थे। वैसे तो दोनों भाभी से अच्छी बनती थी ननद बंसरी की, पर छुटकी के साथ पहली बार इन्हीं छुट्टियों में रहना हुआ है। छुटकी का ब्याह के बाद दूसरा और ससुराल में पहला सावन है। अंदर आंगन में कपड़े का ढेर लगाकर छुटकी गुनगुनाते हुए उन्हें धोने लगी। तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई, पर छुटकी पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। बंसरी भागकर ओट में हो गई तो छुटकी हंसते हुए बोली, ननंदिया हमारी गुड़ की डली, जो सावन झरा तो गली रे गली, और मन भर के खिलखिलाई। साथ में दोनों भाभियां भी हंस पड़ी। बंसरी भी मुस्कुरा गई, उससे रहा नहीं गया। झमझमाती बारिश में भीगती छुटकी से बोली, छुटकी बारिश में क्यों भीग रही है, इधर आजा, बाद में हो जाएंगे कपड़े। छुटकी फिर खिलखिलाई और बोली, जी सावन की घटा बरसी है, अब कैसे रुका जाए, बावरा है मन मोरा पंछी भया जाए। और वो गुनगुनाए जा रही थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे वसुधा सक्सेना
की कहानी भगवती सक्सेना गौड़ की आवाज में। रचना ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।